जय बद्री विशाल। आप सब होते हैं म्यारो प्रणाम और उत्तराखंड का सभी लोग होते हैं जय बद्री विशाल। एक तरफ दुनिया में यूक्रेन और रूस के बीच में भीषण युद्ध चल रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका और चीन के बीच में स्पाई बैलून को लेकर दोनों के बीच में काफ़ी एक तरीके से प्रतिद्वंदिता बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ देश में आए हम तो एक तरफ अडानी के शेयरों में भारी गिरावट दिखाई दे रही है, दूसरी तरफ राम मंदिर बनने के लिए जो शिला है वो अब पहुंच चुकी है, लेकिन तीसरी तरफ है हमारा प्रदेश उत्तराखंड, जहां से एक ही खबर बार बार निकल के सामने आ रही है कि उत्तराखंड में फलाना फलाना होने वाली जो परीक्षा है उसका पेपर रद्द हो गया है। जी हां, आपने सही सुना। लगभग 2-3 साल से लगातार जितनी भी सरकारी जो परीक्षाएं हो रही हैं, लगातार जैसे ही परीक्षा से बच्चे उठ नहीं पाते, अपनी उत्तर पुस्तिका जमा नहीं कर पाते हैं, उससे पहले ही यह खबर समाचार पत्रों में आ जाती है कि आज का होने वाला ये पेपर लीक हो गया है और अगली तिथि जल्द जारी कर दी जाएगी जब यह परीक्षा पुनः होगी। सबसे पहले है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और दूसरी तरफ है आपका UKSSSC। ये दो संस्थाएं हैं जो उत्तराखंड में सरकारी जो जॉब हैं उनको कंडक्ट कराती हैं, उन एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराती हैं। अब इन्हीं के बड़े बड़े अधिकारियों पर अब इन परीक्षाओं को लीक करने का गंभीर आरोप लग रहा है और कई की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। अब एक रिपोर्ट सामने आई है कि पिछले 1.5 साल में लगभग 8 ऐसी परीक्षाएं हैं जिनमें गड़बड़ी और धांधली की बात सामने आई है और उसकी वजह से 5 ऐसी परीक्षाएं हैं जिनको तुरंत रद्द करना पड़ा और लगभग 66 ऐसे आरोपी हैं जिनको अब तक यूके की STF द्वारा गिरफ्तार कर लिया है इन नकल के आरोपों में और इनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। धांधली के चलते जिन परीक्षाओं को रद्द किया गया है उसमें सबसे पहले जो परीक्षा का नाम आता है आपका ग्राम पंचायत विकास अधिकारी यानी VPDO। लगभग 2016 के मई में VPDO की परीक्षा के लगभग 196 पदों के लिए परीक्षा हुई थी और इस परीक्षा को कंडक्ट कराने वाला था आपका UKSSSC और जिसका परिणाम लगभग 16 मार्च 2016 को घोषित भी कर दिया गया था। लेकिन कुछ ही समय पहले ये बात पता चली है, अभ्यर्थियों द्वारा ये बताया गया कि जो OMR सीट है उसमें छेड़छाड़ की गई है और इस वजह से जो UKSSSC के जो पूर्व अध्यक्ष थे डॉक्टर RBS रावत और पूर्व जो सचिव मनोहर सिंह कन्याल और पूर्व परीक्षा नियंत्रण राजेंद्र सिंह पोखरियाल सहित 6 ऐसे आरोपी हैं जिनको उत्तराखंड की पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया इन परीक्षाओं में धांधली के आरोप में और इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया। इसके बाद आती है स्नातक जो परीक्षा हुई थी, स्नातक स्तर की जो परीक्षा, इसको भी जो कंडक्ट कराया गया था वो उत्तराखंड के UKSSSC द्वारा इसको कंडक्ट कराया गया था। 4 और 5 दिसंबर 2021 को इस परीक्षा को किया गया है जिसमें विभिन्न स्तर के जो तमाम स्नातकीय स्तर के लगभग 933 ऐसे पद थे जिनको भरने के लिए यह परीक्षा कराई गई। लेकिन इस परीक्षा का भी जो प्रश्न पत्र था वो लीक हो गया था और इस मामले में भी नकल माफिया जो मुख्य आरोपी इसमें था हाकम सिंह और केंद्रपाल और प्रश्न पत्र छापने वाली परीक्षा के विभिन्न जो लोग थे, लगभग ऐसे 43 आरोपियों को यूके की STF द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था इस मामले में और यह भी जो परीक्षा थी वो नकल माफियाओं की भेंट चढ़ गई और इसको भी रद्द करना पड़ा। इसके बाद आता है आपका जो सचिवालय का जो रक्षक भर्ती थी, उस मामले में लगभग 33 ऐसे पद थे जिन पदों की भर्ती होनी थी। 26 सितंबर 2021 में यह भर्ती हुई और इसका भी जो पेपर था वो RMS जो टेक्नो मूल्यांकन के कर्मचारी ने UKSSSC के अंदर ही इसको लीक करा दिया और इसके बाद में पता लगा जब कि जो स्नातक परीक्षा की जो भर्ती थी उसमें जब जैसे ही जांच शुरू हुई
तो उस जांच से बहुत बड़ा खुलासा हुआ कि इसका भी जो पेपर है वो लीक कर दिया गया और उसके बाद एक आरोपी को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया और इस परीक्षा को भी रद्द करना पड़ा। इसके बाद आता है सबसे मुख्य, जो उत्तराखंड में जो जॉब का तीसरा सबसे बड़ा पैमाना माना जाता है, जो फॉरेस्ट गार्ड की जो नौकरी होती है, उसकी जो परीक्षा हुई थी लगभग 16 से 25 जुलाई 2021 में यह ऑनलाइन परीक्षा हुई थी और 316 ऐसे पद थे जिन पदों को भरना था इसके लिए। और परीक्षा में धांधली का पर्दा तब उठा जब स्नातक स्तर, इससे पहले वाली जो परीक्षा थी उसकी जब जांच चल रही थी, उसमें जो UKSSC उसने खुद STF को यह जानकारी दी कि पत्र लिखकर कि इस परीक्षा में जो फॉरेस्ट गार्ड की जो परीक्षा हुई थी 2021 में, उसमें भी ये धांधली की बात सामने आई और UKSSC ने खुद STF को बताया कि इसमें भी धांधली हुई है और इसका भी जो पेपर है वो लीक हुआ है। और इस मामले के बाद STF द्वारा लगभग 4 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार कर लिया और इस परीक्षा को भी रद्द करना पड़ा। इसके बाद आता है लेखपाल, जो अकाउंटेंट की जो भर्ती थी, विगत जनवरी में ही, अभी 2023 में ही हुआ है यह मामला। यह परीक्षा लगभग 536 ऐसे पद थे जिन पदों को भरने के लिए यह परीक्षा हुई, लेकिन जो जांच में सामने आया कि जो आयोग के अनुभाग अधिकारी जो संजीव चतुर्वेदी हैं, उन्होंने इस पेपर को लीक कर दिया और इस परीक्षा के मामले में जब SIT ने जांच की तो SIT ने संजीव चतुर्वेदी समेत 12 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया और इस परीक्षा का भी परिणाम, इस परीक्षा को भी रद्द करना पड़ा। ये तो रही उन परीक्षाओं की बात और उन पेपरों की बात जिनको गड़बड़ी पकड़ने के बाद इनको रद्द कर दिया। लेकिन अब उनकी बात करते हैं हम जिन परीक्षाओं पर अभी जांच चल रही है। सबसे पहले इनमें आता है कि जो हरीश रावत की जो सरकार थी 2015 में, उस समय एक चर्चित जो सबसे बड़ी भर्ती हुई थी दरोगा की भर्ती, लगभग ऐसे 339 पदों के लिए दरोगाओं की भर्ती हुई थी और OMR सीट, उस समय ये आरोप लगाया गया था OMR सीट के साथ छेड़छाड़ हुई, लेकिन तब कोई जांच नहीं कराएगी, उसमें OMR सीट के साथ छेड़छाड़ हुई और कुछ ऐसे दरोगा थे जो जिनकी जो योग्यता थी वो दरोगा बनने लायक ही नहीं थे। उन्होंने जो पेपर अटैच किए थे, जो डॉक्यूमेंट अटैच किए थे, वो या तो नकली थे या उस पद के लिए उनके पास पर्याप्त वो डॉक्यूमेंट ही नहीं थे। ऐसे लगभग 20 दरोगाओं को एक्शन के दौरान निलंबित कर दिया गया उत्तराखंड सरकार द्वारा और इस मामले की जांच अभी भी जारी है और लगभग 100 से ज्यादा ऐसे दरोगा हैं जो टॉप में सबसे ज्यादा अंक हासिल किए, इनकी भी जांच अब जो उत्तराखंड पुलिस द्वारा की जा रही है। उसके बाद और आपको महत्वपूर्ण बात ये बता दें कि इस दरोगा की जो भर्ती हुई थी 2015 में, इसको भी कंडक्ट करने वाला UKSSC ही विभाग है। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण, जिसके बाद अब ये फिर से जो उत्तराखंड में उबाल आ गया है युवाओं में, AE और JEE की जो भर्ती परीक्षा थी, राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा यह भर्ती 2022 में कराई गई थी। लगभग 735 पदों के लिए, जो JEE के 735 पद थे उनके लिए 7 और 10 मई को यह भर्ती कराई गई और AE के लगभग 166 पदों के लिए 23 से 26 मई को इस परीक्षा को कराया गया था। लेकिन जो लेखपाल की, इससे अकाउंटेंट की जो परीक्षा रद्द हुई थी, उसकी जांच के दौरान यह सामने आया कि जो AE और JEE है उसकी जो परीक्षा की जो प्रश्न पत्र थे वह उस समय लीक हो गए थे। यह जांच में सामने आया और इसकी पुष्टि खुद SIT जो जांच कर रही थी अकाउंटेंट की, जो लेखपाल की पेपर की लीक का मामले में जो जांच कर रही थी, उसमें ये निकल के सामने आया और SIT ने खुद ये बताया, उसने पुष्टि की कि जो AE और JEE की जो परीक्षा हुई थी 2022 में, उसमें भी धांधली हुई और उसमें भी जो पेपर है वो लीक हुआ और लगभग जो इस पेपर आरोप में, लगभग जो धांधली में जो संलिप्त ऐसे 9 लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया जो उत्तराखंड की STF द्वारा। और इसमें जो महत्वपूर्ण नाम निकल के सामने आया वो एक मंडल अध्यक्ष का नाम भी इसमें सामने आया है कि जो नकल इस पेपर को लीक करने के मामले में गिरफ्तार हुआ है। तो ये रहे वो तमाम जो आपने परीक्षाएं देखी।
8 ऐसी परीक्षाएं थी जिनमें धांधली की बात निकल के सामने आई रही, जिनकी जांच भी हो रही है, और 5 ऐसी जो परीक्षाएं हैं जिनको उत्तराखंड सरकार द्वारा रद्द करना पड़ा। एक तरफ जो मुख्यमंत्री हैं वो लगातार ये दावे कर रहे हैं कि जो एसटीएफ और जो उत्तराखंड पुलिस की कार्रवाई है नकल विरोधी अभियान के तहत, वो काफ़ी काबिले तारीफ है, क्योंकि 66 ऐसे लोगों को हमने पकड़ा है, उनको जेल के अंदर ठूसा है। लेकिन दूसरे तरफ जो उत्तराखंड के युवा हैं जो परीक्षाओं, सरकारी भर्तियों के लिए परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि कब तक हमारे भविष्य की भेंट इस तरीके से पेपर लीक में ही हमारी जो भविष्य है उसको गर्त में डाला जाएगा। और लगातार जो आने वाली जो सरकारी जॉब की नौकरियां हैं, जो उनकी परीक्षाएं हैं, उस पर भी खतरा मंडरा रहा है कि क्या ये पेपर भी लीक हो सकते हैं। तो जो बच्चे हैं वो काफ़ी इस तरीके से भयभीत हैं कि क्या हम जो अभी तैयारी कर रहे हैं, पूरे रात दिन एक करके हम अपने लिए सरकारी जॉब प्राप्त करने के लिए, जो कुछ ही पद होते हैं उसके लिए लाखों लोग परीक्षा देते हैं, और उनकी परीक्षा के बाद उनको अगर ये सुनने को मिले कि आपकी परीक्षा रद्द हो गई है, कहीं पेपर लीक कर दिया गया था, इसकी वजह से आपको दोबारा अब फिर से वही पढ़ना पड़ेगा 3-4 महीने, और फिर से दोबारा लिखना पड़ेगा उतने ही पन्ने, और उसके बाद अगर आपको यह सुनिश्चित नहीं है कि क्या मैं फिर अगर परीक्षा दूंगा, प्रश्न पत्र को लिखूंगा, उत्तर पुस्तिका को जमा करूंगा, क्या यह उत्तर पुस्तिका जांच होने से पहले कहीं ये खबर ना आ जाए कि यह जो पेपर है यह भी लीक हो गया है। तो भविष्य जो है उत्तराखंड के युवाओं का वो काफ़ी उनको अंधकार में लग रहा है। इसलिए जो युवा हैं, तमाम जितने भी सरकारी जॉब के लिए जो परीक्षा दे रहे हैं, उनका ये कहना है उत्तराखंड सरकार से कि आपकी जो एसटीएफ है उसने तो देख लिया हमने कि इतनी विभिन्न परीक्षाएं हुई, लेकिन जो आने वाली परीक्षाएं उनके लिए रोक नहीं पा रही है। इतना रुतबा जो उत्तराखंड पुलिस और सरकार अपना कायम नहीं कर पा रही है कि जो नकल माफिया हैं, जो पेपर लीक माफिया हैं, उन पर कोई असर ही नहीं दिख रहा है। और आने वाले लगातार हर दिन ये खबर निकल के सामने आ रही है, जो भी नई परीक्षा हो रही है उसकी जो पेपर हैं वो लीक हो जा रहे हैं। तो इसलिए पूरे उत्तराखंड के युवा ये मांग कर रहे हैं सरकार से कि तमाम जो भर्तियां हुई हैं, लगभग 2000 से लेकर 2023 तक जितनी भी सरकारी भर्तियां हैं, इनकी जो जांच है वो एक बार सीबीआई से कराई जाए, ताकि यही निष्पक्ष जांच हो सकती है। क्योंकि इसमें जो संलिप्त अधिकारी हैं वो बड़े पैमाने पर हैं। यूकेएसएससी के पूर्व अध्यक्ष से लेकर तमाम वो लोग हैं जो इन परीक्षाओं को कंडक्ट करा रहे हैं, वही खुद इतने बड़े ओहदे पर बैठे हुए लोग ही अगर पेपर लीक करें तो जो राज्य की जो संस्थाएं हैं उन पर लोगों का भरोसा कम हो गया है। इसलिए लोग ये कह रहे हैं कि हमें चाहिए सीबीआई जांच। तो ये देखना होगा कि उत्तराखंड सरकार जो दम भर रही है कि हम इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाएंगे, इनकी संपत्तियां कुर्क करेंगे, एक नया कानून लेके आएंगे जो नकल विरोधी कानून होगा, उसके तहत इनको सजा दिलाएंगे, ये तो दिखाई नहीं दे रहा है कि इन पर कोई असर दिख रहा हो। इन माफियाओं पर आए दिन हर कोई पेपर लीक हो रहा है। तो उत्तराखंड सरकार को ये संज्ञान लेना चाहिए और ज़रूर इसकी जो जांच है, दल को छोड़ते हुए, अपनी सरकार का ही छोड़ते हुए लोगों के लिए सोचना चाहिए, हमारे युवाओं के लिए सोचना चाहिए कि उनका जो भविष्य है उसको जल्द से जल्द सुधारा जाए। क्योंकि एक बार बच्चा परीक्षा देता है, उस परीक्षा में ये कंडीशन होती है कि आपकी मैक्सिमम एज इतनी हो सकती है। तमाम जो युवा हैं उनकी आयु बढ़ती जा रही है, लेकिन पेपर लीक होने की वजह से उनकी आयु सीमा, अधिकतम जो सीमा है वो ख़त्म हो जा रही है। उसके बाद वो एलिजिबल ही नहीं हो पा रहे हैं उस परीक्षा में बैठने के लिए। तो इसलिए सरकार को ये सोचना चाहिए कि जल्द से जल्द इन चीज़ों को रोकना चाहिए और इसकी सीबीआई जांच करानी चाहिए। आपका क्या मानना है, इस जो पेपर लीक हो रहे हैं उत्तराखंड में, इस पर क्या कार्रवाई की जानी चाहिए? और जो उत्तराखंड के युवा हैं इनका कैसे, इनको इन चीज़ों से निजात मिल सके, इन पेपर लीक करने वाले लोगों को सख्त से सख्त सज़ा कैसे दिलाई जा सके, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और आगे होने वाली जो परीक्षाएं हैं उनके लिए आप तैयारी करते रहिए। आपको अपनी परीक्षा के लिए पूर्ण रूप से तैयारी करनी चाहिए और आने वाले हम सरकार से ये निवेदन करेंगे कि
वो इन परीक्षाओं को अच्छी तरीके से इनको कंडक्ट कराएं, और जो युवा हैं जो सरकारी जॉब की तलाश कर रहे हैं, इस तरीके से पेपर दे रहे हैं, उनकी मेहनत को विफल न कराया जाए। तो ये रहा उत्तराखंड पेपर लीक का मामला। आपको क्या लगता है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय देवभूमि।